quality, but we'll encourage people to use this. I'm not asking for any money or royalty. They can very well use this, because we have to, whole purpose is to reduce waste, which is going for landfill or which is going for dumping, and which is creating environmental hazard. And it is also going to protect our shoreline or our river banks from erosion, which is again a very big problem in India. So these two problems are solved by this initiative. So that's all I wanted to share with you. अब आपके कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। कहाँ से मिला आपको? नया सोच ऊपर वाले ने दिया, और कहाँ से मिला बताइए। देखिए ऐसा है, यहाँ पे हम लोग हर जगह इस तरह की चीजें लगा के रखे, क्योंकि एक क्रिएटिव चीज बहुत सारी दूसरी क्रिएटिव सोच को जन्म देती है। इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन। आप एक चीज देखते तो फिर बच्चों को लगता है कि अच्छा ये है, इसको हम दूसरी चीज को भी ऐसे यूज कर सकते हैं। तो एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, उस क्रिएटिव इन्वायरमेंट में जो आता है वो फिर क्रिएटिव थॉट या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए प्रेरित होता है। तो ये इस तरह का हमको यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे सिर्फ सोची सोचाई या ट्रेडिशनल या अभी तक जैसे हो रहा है वैसे ही करें। अब बोलते आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो और कुछ नया सोचो, क्योंकि सोच ये है जो तुमको आगे ले जाएगी। इनोवेटिव थॉट्स, क्रिएटिव थॉट्स, थिंग्स। एक चीज़ देखता है, हर टाइम नया बिल्डिंग बनाता है, पुराना चीज़ इस्तेमाल करता है, वो कैसे होता है दोनों एक साथ? पुराना चीज़ आप एक इस्तेमाल करता है कोई भी सजावट में? नहीं, हम देखिए वो पीएस की बिल्डिंग में हम पुरानी चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बिकॉज कस्टमर को लगेगा कि हम लोग पैसा बचा रहे हैं या कोई घटिया चीज़ दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पर हम कर नहीं सकते। हमारे कॉलेज में हम कर सकते हैं, तो कॉलेज में हम कर रहे हैं, हमारे खुद के घर में कर सकते हैं। मैंने अपना फ्लैट बनाया तो उसमें 80% जो है पुरानी चीज़ों से बनाया है। लोगों ने मेरी वाइफ को पहले जाके बोला कि ये तो पागल आदमी है, आप इनको करने मत दीजिएगा। तो मेरी वाइफ मेरे को बोली कि, मैंने कहा तुम्हारे कमरे में और तुम्हारे किचन में और तुम्हारे जो मेडिटेशन रूम है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें तुमको जो करना करो, बाकी घर में हमको करने दो। जब उसने देखा कि बाकी घर उसके घर से ज़्यादा बेहतर बन रहा है पुरानी चीज़ों से, तब मेरे को बोले नहीं आप बना दीजिए, मेरा भी कमरा कर दीजिए। सबसे आपके घर में सबसे ज़्यादा बड़े क्रिटिक तो आपके खुद के परिवार वाले हैं, और सबसे ज़्यादा क्रिटिक तो आपकी पत्नी है। तो जब वो कन्विंस हो गई कि हाँ ये ऐसे हो सकता है और ख़राब नहीं लग रहा है, आप लोग कभी टाइम मिले तो आइए मेरे घर, दिखाते हैं आपको 80% पुरानी चीज़ों से अपसाइकिल करके बनाया मैंने घर। अगला टाइम आपके घर में बुलाइए हम लोगों को। हाँ, अवेयरनेस के लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? लोगों के बीच पहुंचना होगा जिस तरह से हर चीज। देखिए मैंने किताब लिखी है वेस्ट टू वेल्थ, किताब का मैंने लोकार्पण किया कुछ दिन पहले। वो किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी है। इसके अलावा ये जो हम लोग कन्वर्शन कर रहे हैं, इसकी सारी वीडियो बना के सबको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो कोई देख के इसको अगर कोई करना चाहे तो आराम से कर सकता है। किस तरह हमने बनाया, क्या चीज़ किया, कैसे किया। अभी हमने एक माइक्रोवेव प्लेट जो है, आप सोचिए इस देश में 25 लाख माइक्रोवेव डिस्कार्ड होते हैं हर साल। उसकी जो प्लेट है उसको फेंक देते हैं। वो कांच जो है, वो कांच टफन ग्लास है, वो ऐसे मैंने कास्टेड टफन ग्लास है। हमने उसकी इतनी बढ़िया बढ़िया सोवेनियर बनाई है कि आप सोच सकते हैं, मतलब। और उसका भी पेटेंट मेरे को मिल गया, उसका पेटेंट मिल गया मेरे को, आई हैव गॉट दैट पेटेंट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि पुरानी चीज़ों से कैसे नए। और अब बच्चों को, हमारे कॉलेज के बाहर के बच्चों को भी, जो स्कूल के बच्चे, उनको भी बुला के उनको सिखाने, वर्कशॉप करने का चेष्टा कर रहे हैं, ताकि उनको ये सोच आए कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, ये रिसोर्स है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारी सोच नहीं है कैसे यूज़ करें। Sir, your sir here. Course called BBA in Entrepreneurship. So I have been telling them that instead of starting a business where huge capital is required, or where the product prices are very high, you focus on starting a business where
your capital cost is very low and your product cost is also very low because then a lot of people can afford. अभी कुछ बच्चों ने एक ये जो मैंने आपको दिखाया सोफा जो साइकिल टायर से बना हुआ है, इसके कुछ ऑर्डर्स लेके आए वो, और वो एक जगह लेके वहाँ पर, वो कॉलेज में ही है, वो लोग इस साइकिल टायर से सोफा बना के बेच रहे हैं. तो अब एक आदमी, एक ग्रुप 4-5 बच्चे हैं, उस पर उन्होंने शुरू किया. इसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, कोई कॉस्ट है ही नहीं, और आपको हैंड टूल से बनाना है, जिससे उसको मशीनरी भी कोई बहुत महंगी मशीन आपको यूज़ नहीं करनी है. तो ये बिजनेस जो ऐसा है कि इसमें कोई डाउन साइड नहीं है, क्योंकि आपका लॉस हो नहीं सकता इसमें, और क्योंकि आप ऑर्डर लेके बना रहे हैं तो आपका आगे से आगे माल बिका हुआ है. तो अच्छा, अगर इस चीज़ को आप एक्सपोर्ट करें तो फॉरेनर्स इस चीज़ का जो वर्जिन से जो बना हुआ सामान उससे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है कि वर्जिन अगर उसको सर्टिफाइड कर दे कि ये रिसाइकल से बना हुआ, तो आपका माल महंगा बिकता है, आपका रॉ मटेरियल सस्ता है, तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है, कोई कैपिटल कॉस्ट लंबा चौड़ा नहीं है. इस तरह का धंधा करने से इससे बढ़िया क्या हो सकता है, और ख़ासकर इको फ्रेंडली है, तो आपको सरकार और लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा. जो एनवायरनमेंट कॉन्शियस है वो लोग इसको खरीदने की चीज़ खरीदेंगे, लोगों को दिखाएंगे, प्रमोट करेंगे. इस तरह के बिजनेसेस हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि उसमें बच्चे वेस्ट से वेल्थ पर फोकस करके बिजनेस शुरू करें. सर, गवर्नमेंट का म्यूनिसिपैलिटीज का क्या रोल है वेस्ट मैनेजमेंट? देखिए, गवर्नमेंट का रोल यही हो सकता है कि आपको शाबाशी दे दें बस, और क्या, इतनी दे दें तो ही बहुत है. अगर कोई स्टूडेंट चाहे आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट को आप देंगे क्या कॉलेज से? मुर्शिदाबाद में 5 स्टार टाइप का हॉस्टल बना. आपको गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा, मुझे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछिए क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप. उनको पूछिए, उनका जवाब मैं कैसे दूंगा. इस तरह का हॉस्टल और कहाँ का बनाने की सोच है? हम 2 जगह बना रहे हैं. एक सुंदरबन में बना रहे हैं, वो इको सेंसिटिव एरिया है वो बहुत, और वहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि वहाँ जब बच्चा जाए तो खुद से उसका एजुकेशन शुरू हो जाए. यहाँ भी आप ये जो हाउस ऑफ शेरवानी आप देखेंगे ना बिल्डिंग, वहीं से आपका एजुकेशन शुरू होगा. अंदर जाएंगे तो आपको हमारा टैग लाइन है, म्यूजियम वेयर यू कैन स्टे. इट्स कंस्ट्रक्टेड लाइक ए म्यूजियम. एवरी वॉल यू वॉच यू आर लर्निंग समथिंग. द रूम वेयर यू स्टे यू आर लर्निंग. व्हेन यू आर ईटिंग यू आर लर्निंग. व्हेन यू आर गोइंग आउट यू आर लर्निंग. सो देयरफॉर इट्स अ लर्निंग ऑल अराउंड यू. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट कि वहाँ पर जो बच्चा जाए वो हर चीज़ जिसको भी देखे उसमें कुछ ना कुछ उसको हासिल होगा. तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि है नहीं बाहर, दूसरे आप गवर्नमेंट के कुछ भी नहीं है. कोई स्टूडेंट न्यू बिजनेस करना चाहे तो आप लोग सपोर्ट करते हैं क्या? कोई स्टूडेंट कोई न्यू बिजनेस चालू करना चाहता है, स्टार्टअप कुछ भी, आप लोग कैसे उसको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली? मैं तो बहुत सालों से एक टाइम बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चार्टर्ड मेंबर हैं. चार्टर्ड मेंबर को हम लोग मेंटरशिप करते हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप करते हैं, उसको हेल्प करते हैं. मैंने बहुत सारे बच्चों को जो रियल एस्टेट में नहीं थे, जो रियल एस्टेट में आना चाहते थे, उनको मैंने बहुत हेल्प किया, बहुत आइडिया दिया. जैसे मैं जिस मकान में रहता हूँ उसका प्रमोटर ही मेरा स्टूडेंट था. अच्छा. तो मैंने सिर्फ उसको सिखाया नहीं, उसके मकान में जाकर रहा. मैंने उसका मकान, मैं PS के मकान में नहीं रहता हूँ, मैं उसके मकान में रहता हूँ. तो लोगों ने पूछा, अरे आप PS के मकान में नहीं रहते, उसके मकान में रहते. मैंने कहा मेरा स्टूडेंट मेरा ज़्यादा प्रिय है, उसको अगर मैं सपोर्ट करूँगा, मैं रह जाऊँगा तो लोग बोलेगा कि PS उसके चेयरमैन मेरे मकान में रहते हैं, फिर आपको क्या सोचना है, अच्छा मकान है. अब वो बहुत 2 दिन बहुत अच्छा मकान बना रहा है. तो मेरे को कई लोगों ने बोला कि अगर आप ट्रेड सीक्रेट अपने कॉम्पिटिटर के बच्चों से शेयर कर लेंगे तो ये क्या है आपको. मैंने कहा अगर कप को खाली नहीं करेंगे ना तो ऊपर से अगर मैं अपना दिमाग खाली नहीं करूँगा तो ऊपर से नई आइडिया नहीं आएगी. नई आइडिया के लेने के लिए पहले थोड़ा कप खाली करना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा कप खाली कर देंगे, बच्चों से शेयर कर लेते. तो हम प्रमोट करते हैं. आप कुछ पूछ रहे थे सर? रिसाइकलिंग इन इंडिया, पीपल डोंट नो दैट वी आर वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन रिसाइकलिंग. आपको पता होगा मैंने अपना करियर शुरू किया था ये जो सड़क से जो प्लास्टिक, गंदा प्लास्टिक उठता है उसको धोने के काम से. बिकॉज आई वॉज, my father was in service, and after passing from St. Xavier's chemistry honors, the best offer for service I got was 400 rupees.
per month. And my house rent was that time 500 rupees. So I said I will not work less than 600 rupees. मुझे 600 की नौकरी मिली नहीं, तो मैंने उस टाइम में प्लास्टिक धोने का काम, मैकेनिकली प्लास्टिक धोने का काम शुरू किया। यहाँ कस्बा में एक कलकत्ता सोप वर्क्स थी, उसके अंदर में एक शेड लेके मैंने, ये है बात 1974 की, तो मैंने काम शुरू किया प्लास्टिक धोने से। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर कम से कम 10,000 प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट थी जिनको इनफ प्लास्टिक नहीं मिलता था। वो यूनिटें बंद हो जाती थी क्योंकि इनफ प्लास्टिक नहीं था। तो यहाँ पर तो आप जब थापा में जाएंगे तो आपको प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा, सब पिकअप कर लेते हैं, रैक पिकर्स, एंड इट ऑल कम्स इन द रिसाइकलिंग चेन एंड वी रिसाइकल। सो वी हैव an excellent record of recycling. So that's, we can celebrate that we do recycling. And it's economical driven. Foreign में recycling के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है because recycling is not economically driven. यहाँ पर economically driven है. It is a viable business proposal. And दूसरा जो वेस्ट बंगाल में है कि देखिए यहाँ पे थोड़ी गरीबी है ज़्यादा, तो गरीबी होने से क्या, पीपल आर फाइंडिंग जॉब्स नहीं है, तो पीपल आर फाइंडिंग वेज ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड, एंड वेस्ट अपसाइक्लिंग इज वन एक्सीलेंट वे ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड। आप देखिए हर पेट बॉटल पिकअप हो जाती है यहाँ पर। मैंने जो बाहर में वर्टिकल गार्डन बनाया है पेट बॉटल से, आप आश्चर्य करेंगे, मैंने पेट बॉटल्स, थ्रोन पेट बॉटल खरीदी 5 रुपए में, नई पेट बॉटल आती 7-8 रुपए में, और 5 रुपए में मैंने पेट बॉटल खरीदी और फेंकी भी। तो जिससे पिकअप किया समझते 20 पेट बॉटल्स आप दिन में इकट्ठी कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं है, कोई भी कर सकता है, तो आपके 100 रुपए आ गए, तो 100 रुपए खाली पिकअप करने का है। तो दिस इज a very strong economically driven, and recycling record in West Bengal is very high, very good. So we do recycle a lot of things. हम लोग पता नहीं है, लेकिन अंडरनीथ बहुत सारी चीजें रिसाइकल हो रही है। सर आपका नया प्लान क्या है? ऐसा तो आप तो बिजनेसमैन है, एक्टर है, राइटर है और ढेर सारे कुछ है, नया प्लान क्या है? सिंगर भी है। नया प्लान तो देखिए अब ऊपर वाला डिसाइड करेगा, मैं क्या बताऊँ। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं मैं एक्टर बनूंगा, गाना गाऊंगा, मैं तो ऊपर वाले का इनिशिएटिव है जो कर दिया। आप सोचिए अगर हमको इच्छा ही होती एक्टर बनने की तो 70 बरस में जाके एक्टर थोड़ी बनते, हम तो 20 साल के थे उस टाइम एक्टर बनते, पर उसकी ऊपर वाले की इच्छा थी कि नहीं 70 बरस से ऊपर में तुम बनो एक्टर, तो अब उसकी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। सर मेरे क्वेश्चन है कि आपने बताया कि ये तो अच्छी बात है ना कि यहाँ की जो रिसाइकलिंग उसमें वो इकोनॉमिकली वायबल है कि वो 10 रुपया दे के आपसे कागज खरीद के भी पैसे कमाना है। आपका जो कागज भिजा रहा है उसका ठोंगा बना रहा है, ठोंगा बेच रहा है, आप उस ठोंगे में बुड़ी खा रहे हैं, तो वो तो उसका अब आप सोचिए कि अगर वो कागज का ठोंगा नहीं होता अखबार का, और अगर वो नया कागज का ठोंगा बनाते हैं तो कितने पेड़ काटने पड़ते हैं। आपको पेड़ काटने से आप बच गए क्योंकि आपने अखबार के कागज का ठोंगा बना लिया, तो अच्छी बात है। और उसको उसमें भी फायदा हो रहा था, वो आपको 10 रुपया दे रहा, फायदा नहीं होगा तो वो 10 रुपया नहीं देता ना। ये चीज़ें वहाँ संभव नहीं है बिकॉज लेबर कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है, दे कैनॉट डू, दे कांट रेप्लिकेट आवर मॉडल, यही संभव है। मैं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से बहुत कनेक्टेड था, तो मुझे पता है कि वहाँ संभव नहीं है, वहाँ सब्सिडाइज दिए बिना रिसाइकिल हो ही नहीं सकती। हम लोग फॉर्चुनेट एक तरह से कि हमारे यहाँ रिसाइकलिंग इकोनॉमिकली ड्रिवन है, और ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। जो आपसे कागज दे जाता है, जो ठोंगा बनाते हैं घर में बैठ के, तो उसको तो सारे फैमिली लगी हुई रहती है उसको ठोंगा बनाने।